नमस्कार, करियर पाथ में आपका स्वागत है। आज हम 28 अगस्त से 3 सितंबर के मध्य हुए कुछ घटनाक्रमों के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको अगर हमारा करंट अफेयर सेक्शन पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाल ही में भारत अमेरिका विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? यह आयोजन बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया। बता दें कि बकलोह हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है यह हर साल होने वाली एक्सरसाइज है, जिसमें इसका एक एडिशन इंडिया में तथा एक एडिशन अमेरिका में करवाया जाता है। और फिलहाल इस वर्ष 2022 का इसका एडिशन भारत में करवाया गया, जो कि बकलोह में करवाया गया। शुभंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्यौहार है? यह त्यौहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। किस लेखक ने हाल ही में इंडियाज़ इकॉनमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी? यह पुस्तक पुलापे बालकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। बता दें कि पुलापे बालकृष्णन केरला में पैदा हुए एक लेखक हैं, जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्रियों की सूची बनाई है, जिसमें नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के काल में जो प्रधानमंत्री रहे उसमें उन्होंने क्या क्या कार्य किए और इसमें क्या क्या भूमिका उनकी प्रमुख रूप से रही, इस पुस्तक में दिखाया गया है। हाल ही में किस देश ने चीन से F-7 BGI विमान आयात किए हैं? यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने चीन से 36 F-7 BGI विमान खरीदे हैं। बता दें कि F-7 जो विमान है यह चाइना में J-7 के नाम से जाना जाता है और J-7 जो विमान है यह रूस का मिक्योन कंपनी का MiG-21 बाइसन का एक वर्जन है, जिसको लाइसेंस के होल्डर के तौर पर चाइना बनाता है। इसका जो वेरिएंट है MiG-21 बाइसन उसको भारतीय वायुसेना भी प्रयोग करती है और फिलहाल इसके जो विभिन्न स्टेज में इसको रिटायर भी किया जा रहा है। चाइना में यह मॉडिफिकेशन के दौर से इसको आगे बढ़ाया गया है और साथ ही इसको जो है बांग्लादेश को भी अभी बेचा जा रहा है आपका। हाल ही में किस राज्य ने नुआखाई उत्सव मनाया गया है? यह उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। यह उड़ीसा राज्य का पारंपरिक त्यौहार है। भारत के किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? यह योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत कृषि मजदूरों के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए यह योजना प्रयोग की जा रही है। इस योजना के तहत कुछ प्रमुख रूप से जो बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें मुफ्त वर्दी, खाना पीना तथा उसके लिए सामग्री दी जाएगी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप JK E-COP लॉन्च किया है? यह मोबाइल ऐप जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। बता दें कि इस मोबाइल ऐप में जम्मू कश्मीर में हुई जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उसको ऑनलाइन तरीके के साथ किया जा सकता है। इसके लिए JK E-COP नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है? यह जिला हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसको शामिल किया गया है। बता दें कि इन जिलों में मुख्य रूप से भारत के वो ज़िले शामिल किए गए हैं जिनका ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है और सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को पूर्ण रूप से इन्होंने इसको प्रयोग किया या इसको लागू किया। इसके तौर पर हरिद्वार इसमें पहले नंबर पर है। हाल ही में हुए किस देश के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया? यह अभ्यास रूस में किया गया है। बता दें कि इस अभ्यास का जो आयोजन है वो ईस्टर्न रशिया में करवाया गया
और इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भी शामिल हुई। साथ ही साथ यह सैन्य अभ्यास एससीओ के जो सदस्य होते हैं उसमें आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए किया गया। एससीओ के बारे में बात करें तो इसमें चाइना, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इस प्रकार के कुछ एक देश हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा है। यह विमान वाहक पोत कोची में सौंपा गया। बता दें कि आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें 30 जहाज़ों को रखा जा सकता है और यह 262 मीटर लंबा जहाज़ है जो तकरीबन 60 मीटर चौड़ा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कोची शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है और 2022 के जुलाई महीने में इसका जो ट्रायल था वो कंप्लीट करवाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हाल ही में कोची में इसको नौसेना को सौंप दिया। इसके पश्चात इसके जो डिफेंस ट्रायल है वो शुरू हो जाएंगे। इसके लिए भारतीय नौसेना के लिए नए एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं या खरीदे जा रहे हैं, जिसमें भारत का स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट जो नेवल वर्जन है इसमें तेजस का उसको, तथा रशियन कंपनी का मिक्योन 29 या फिर राफेल जो नेवल वर्जन है उसको, और अमेरिका का F-18 विमान है उसको इसमें रखा जाएगा। हालांकि अभी तक डिसाइड नहीं है कि F-18 या फिर आपका राफेल जो विमान है इसमें आएगा या नहीं, लेकिन भारत का जो स्वदेशी विमान है सैन्य विमान तेजस, इसको तो शामिल यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए भारतीय नौसेना के लिए नेवल वर्जन तैयार किया गया है जिसका ट्रायल गोवा में करवाया गया था। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया है। यह स्कूल दिल्ली में लॉन्च किया गया। बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन स्कूलों का प्रयोजन शुरू किया है और इसके तहत इंटरनेट माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, जिसके कारण बच्चे घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। दिव्यांग पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया। यह पार्क नागपुर में बनाया गया है। बता दें कि नागपुर महाराष्ट्र का एक शहर है जहाँ पर इस पार्क को बनाया गया है, जिसमें दिव्यांग लोगों के घूमने फिरने के लिए यह एक रमणीय स्थल तैयार किया गया है। इस पार्क को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुरू किया और इसका उद्घाटन किया। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ बनेगा। यह मंदिर पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। बता दें कि इस मंदिर की औसत लागत 80 करोड़ के आसपास है और इस मंदिर को बनाने की वजह है कंबोडिया में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा अंकोर वाट मंदिर। इसी की एक शैली को पश्चिम बंगाल में भी शुरू किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सभ्यता को दर्शाने की कोशिश की जाएगी, जिसे वैदिक तारामंडल का नाम दिया गया है। यह थे इस हफ्ते के करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।